हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन परिचर्चा करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। उसमें अपनी आज से सीरीज चलेगी। अपन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की परिचर्चा करेंगे और ये वाले सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज होंगे और इनमें उस प्रकार के 30 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे जो रीट, एलडीसी, पुलिस, वन रक्षक और जो सीईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल मिलेंगे। कहने का मतलब यही क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, अपन डेली इसी प्रकार से टॉपिक वाइज लगभग 30 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं या कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है। निम्न में से कौन आपका राजस्थान का राजकीय पुष्प है। आपके ऑप्शन हैं रोहिड़ा है, प्लास है, कमल है या जैस्मीन है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो रोहिड़ा है वो राजस्थान का राजकीय पुष्प है। अच्छा देखो, रोहिड़ा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इसको कब इसको राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो घोषित किया गया था। तो देखिएगा, जो रोहिड़ा है आपका, इसको 31 अक्टूबर 1983 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। और इसको अपन मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। रोहिड़ा का दूसरा नाम क्या है आपका? मारवाड़ टीक। इसका दूसरा नाम है आपका मारवाड़ टीक भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें और इसको देखो, जो ये जो मारवाड़ टीक है ये बोलते हैं जोधपुर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ बोलते हैं, या जोधपुर में जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको अपन जैसे मरुस्थल का सागवान या रेगिस्तान का सागवान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला व शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कहने का मतलब कि जैसे आपका जो अलवर है, आपका जो अलवर है वो बाग है भाई। जो इस साइड तो आपके ज़िले दे रखे हैं, इस साइड तो आपके ज़िले हैं और इस साइड आपके शुभंकर हैं। तो आपको प्रत्येक ज़िले का शुभंकर पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले का क्या शुभंकर है। अब इनमें से आपको जो गलत युग्म है वो छांटना है। ऑप्शन है ए आपका अलवर का बाग है, भरतपुर का सारस क्रेन है, भीलवाड़ा का मोर है या चूरू का काला हिरण है। तो देखिएगा, अलवर आप सबको पता है भाई। अलवर में आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो भाई, जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर है? ये आपका अलवर ज़िले में है। कहाँ पर है आपका? अलवर ज़िले में है। और बात करें जो साइबेरियन सारस जो होते हैं या जिनको अपन क्रेन बोलते हैं, जो कि आपके प्रवासी पक्षी होते हैं। क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी। तो ये कौन से अभ्यारण्य के फेमस है? आप सबको पता है कि घना पक्षी विहार। अब ये भी कहाँ पर है आपका? घना पक्षी विहार। ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। इसके अलावा देखो, भीलवाड़ा का मोरनी है और चूरू का काला हिरण। भाई चूरू में जो चूरू है उसमें आपके क्या पाए जाते हैं? ब्लैक बक, काले हिरण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है भीलवाड़ा का मोर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो, मैं आपको लगभग एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप जैसे रीट मुख्य परीक्षा या एलडीसी या आने वाली जो भी आपकी सीईटी एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चंस आपके रामबाण साबित होंगे। जो अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे उनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा आपका कथन असत्य है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही बात है।
कि आपका जो जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो कोटा, बूंदी और जो चित्तौड़गढ़ आपका जिला है उन 3 जिलों में ये विस्तृत है। अगला है कि केसर बाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका धौलपुर में है, तो ये बात भी सही है कि जो आपका केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में, आपके धौलपुर जिले में, याद रखना है इसको भी। इसके अलावा देखो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका द है राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। अब आप सबको पता है कि राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है वो आपका खेजड़ी होता है। क्या होता है? खेजड़ी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो आपका गलत हो जाएगा। और इनमें से असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर द या डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान का कल्पवृक्ष आपके खेजड़ी को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? खेजड़ी को बोलेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है, या जो गोरबंद है वो कौन से पशु को पहनाया जाता है? ऑप्शन है घोड़ा, बैल, ऊंट या हाथी। तो आपको भी कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखिएगा कि राजस्थान में जो आपका गोरबंद जो आभूषण है वो आपके ऊंट का आभूषण होता है। किसका होता है? ऊंट का आभूषण होता है। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान का राजकीय पशु वैसे तो आपका गोडावन है, लेकिन जो इसकी राजकीय श्रेणी है, कौन सी श्रेणी में? आपका जो राजकीय श्रेणी है उसमें जो राजस्थान का राजकीय पशु है वो आपका ऊंट होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो आपका ऊंट होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे मान लो कि ऊंट से संबंधित और कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे अब इसको जो राजकीय श्रेणी में जो ऊंट इसको राजकीय पशु घोषित किया था वो कब किया था? तो आपको थोड़ा मैं बता दूं कि 16 सितंबर 2014 को इसको आपका राजस्थान का जो राजकीय पशु है राजकीय श्रेणी के अंदर वो इसको निर्धारित किया गया था। और जैसे कि आपका जो इसकी जो अनेक नस्लें हैं, जैसे आपका जो नाचना जो ऊंट होता है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध होता है। कहाँ का प्रसिद्ध होता है? आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा जैसे आपका जो गोमट का जो ऊंट है वो आपका फलोदी जोधपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? आपका फलोदी जोधपुर का फेमस है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? अब आपको नॉर्मली तो पता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी होता है। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो राज्य जो वृक्ष है वो क्या है? अपना खेजड़ी है। लेकिन क्या है कि ऑप्शन में आपको इनके जो वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन में आपको क्या दिए गए हैं? इनके जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। अब देखो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, या टेकोमेला अंडोलेटा, या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, या होबा। तो क्या है ऑप्शन? देखिएगा तो जैसे मान लो कि बात करें टिकोमेला अंडुलेटा, तो इसको अपन ये तो किसको बोलेंगे? आप सबको पता है कि जो आपका टिकोमेला अंडुलेटा है ये तो आपका रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। जो होबा है ये आपकी एक प्रकार की विदेशी फसल है। तो इसका जो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम होता है आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के इनके वैज्ञानिक नाम के आधार पर इस प्रकार के भी ऑप्शन बना दिए जाते हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि जो खेजड़ी की पूजा है वो दशहरे पर होती है। ठीक है, किस त्यौहार पे इसकी पूजा होती है? दशहरे पर इसकी पूजा होती है। और एक जैसे आपको याद रखना है कि सेलेस्ट्रेना नामक जो कीड़ा है ये खेजड़ी को नुकसान पहुंचाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आपके खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है? तो सेलेस्ट्रेना करके आपको याद रखना है। और गाइकोट्रोमा जो कवक होता है ये तो कीड़ा हो गया, और जो कवक होता है वो होता है आपका गाइकोट्रोमा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी गाइड में मिलेंगे नहीं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि जो खेजड़ी के फूल हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? खेजड़ी के जो फूल हैं, खेजड़ी के फूल उनको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि
गोडाउन पर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? आपका जो गोडाउन है उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन है आपके 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या 4 दिसंबर 1980। बात करें राजस्थान का राज्य पशु है, सॉरी, राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका क्या? गोडावन। तो अब जैसे इसको इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था, इस पे जो मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1980 को 1 नवंबर 1980 को इस पर डाक टिकट आपका जारी जारी किया गया था गोडावन पे। तो कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो देखिएगा इस पर आपका 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था ये? 1 नवंबर 1980 को। तो आपको ध्यान रखना है कि गोडावन पर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था और कितने रुपए का जारी किया गया था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हेचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? गोडावन के लिए जो आपका फर्स्ट जो कृत्रिम हेचिंग सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है आपके रामदेवरा जैसलमेर या अमरपुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर या भेलानी जैसलमेर। तो देखिएगा कि जो गोडावन का जो हेचिंग सेंटर है, जो आपका कृत्रिम जो हेचिंग सेंटर है, क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो गोडावन है, जैसे मान लो कि ये जो आपकी जो प्लेन जगह होगी या जो समतल जगह होगी, समतल जगह या प्लेन जो खेत खलियान है, उन पे क्या है कि अंडे देता है। अब आपको पता है कि आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व के लगभग 90% जो गोडाउन है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की अपन बात कर रहे हैं, तो विश्व के लगभग 90% गोडाउन अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। और धीरे धीरे अभी हालांकि इसको 2015-16 के अंदर जो आपकी विलुप्त जो जातियाँ होती हैं उनमें भी इनको शामिल किया गया है। तो इनका क्या है कि जो इनका कृत्रिम हेचिंग सेंटर बनाया गया है, तो ये आपका रामदेवरा जैसलमेर के अंतर्गत बनाया गया है। तो ध्यान रखना है आपको 90% जो आपके गोडाउन हैं वो आपके यहीं पे पाए जाते हैं और ये समतल में अंडे देते हैं। तो क्या है कि जैसे मान लो कि डॉग्स वगैरह हैं उनके द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं अंडे। तो जो गोडाउन का जो कृत्रिम जो हेचिंग सेंटर है उसका निर्माण किया गया आपके जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर में कहाँ? रामदेवरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मार्च को, 31 मार्च, 3 मार्च या 23 मार्च। तो देखिएगा कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो आपका मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है आपका? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? गोडावन को जो आपका राजकीय पक्षी है वो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो जैसे मान लो कि जब भी आपसे जैसे मान लो कि राजकीय जो वृक्ष पूछेगा या फिर राजकीय पुष्प पूछेगा तब तो आपको 1983 आंसर करना है। जबकि यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राजकीय पक्षी के संदर्भ में बात की जाए तो जो राजकीय पक्षी जो गोडावन है इसको आपका जो राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो 1981 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको जैसे गोडावन के जो अन्य नाम हैं इनसे भी क्या है कि बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, बात करें अपन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके अलावा जैसे ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके 3 मुख्य आपके स्थान हैं। एक तो आपका हो गया मरु उद्यान जैसलमेर, मरु उद्यान के अंदर। इसके अलावा सोरसन बारा के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक और आपका जो फेमस स्थान है वो आपका साकलिया अजमेर। ठीक है, तो इन स्थान को भी आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर आपका गोडाउन पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लिए, ताकि जो ऐसे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो आपका क्या है, रोहिड़ा है। और साथ में इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद कर लेना है, टेकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो रोहिड़ा करके आप याद रखोगे। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए जो आपका राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है। क्या है, खेजड़ी है। और इसको 1983 में आपका राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो घोषित किया गया था 31 अक्टूबर। अगर आप डेट भी याद रखना चाहो तो 31 अक्टूबर 1983। और जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो बे है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय खेल है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के राजकीय खेल की जब भी आप परिचर्चा करोगे तो आपको एक नाम अच्छे से याद होना चाहिए, जगन्नाथ पाड़िया। आपको एक नाम अच्छे से याद होना चाहिए, जगन्नाथ पाड़िया। तो क्या है कि ये थे आपके सीएम। तो उस टाइम में जो राजकीय खेल है वो घोषित किया गया था, और ये बास्केटबॉल को। तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो कौन सा आपका बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर बे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राजकीय खेल है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि काला हिरण राजस्थान के किस जिले का आधिकारिक शुभंकर है। अपन ने फर्स्ट ही क्वेश्चन में परिचर्चा की थी। ब्लैक बक जो आपका काला हिरण होता है ये मैक्सिमम आपके चूरू क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका जो चूरू है, चूरू जो जिला है उसका जो शुभंकर है, चूरू जिले का जो शुभंकर है वो आपका काला हिरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि राजस्थान के किस वृक्ष पर 1988 राजस्थान के किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया। तो आप सबको पता है कि जो आपका खेजड़ी वृक्ष है, आपका जो खेजड़ी वृक्ष है इस पे 1988 में 60 पैसे का, कितने रुपए का आपका 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। 60 पैसे का आपका डाक टिकट जारी किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कितनी जो भारतीय मूल्य का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था, तो 60 पैसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी जो गोडाउन था उस पर 2 रुपये 30 पैसे का था, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो गोडाउन था उस पर कब 1 नवंबर 1980 की अपन ने बात की थी। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। और ये है आपका मांड गायन में, कौन से में है, मांड गायन। गायन की शैली कौन सी है इसकी, मांड है। और इसके जो 2 प्रमुख जो कलाकार हैं, जैसे एक तो नाम आता है आपका मांगी बाई जो कि आपके उदयपुर से बिलोंग करती हैं, मांगी बाई आर्या, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये तो आपके उदयपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, उदयपुर से बिलोंग करती हैं। और सेकंड नाम आपको ध्यान में रखना है कि अलाई जिलाई बाई करके आपको ध्यान रखना है। और इनका जो संबंध है वो आपका बीकानेर जिले से संबंध रखती हैं। भाई सबसे पहले अपन ने बात की कि राजस्थान का जो राज्य गीत था वो केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। इसके 2 फेमस कलाकार हैं, मांगी बाई आर्य जिनका संबंध आपका उदयपुर से आता है। इसके अलावा बात करें जो आपका अलाई जिलाई बाई है, इनका संबंध आपके बीकानेर से है। और इसके जो गायन की शैली है वो है आपकी मांड गायन। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है। आप सबको पता है
कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है, लेकिन क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये नहीं पूछ के कैसे पूछेगा। अब जैसे मान लो जो घूमर है उसमें जब भी घूमर को जब भी आप महिलाएं जब करेंगी तो इसको घूमर बोलेंगे। ये किसके लिए काम में आता है? महिलाओं के लिए। लेकिन जब घूमर नृत्य बालिकाएं करती हैं, घूमर नृत्य बालिकाएं करती हैं, तो इसका जो नाम हो जाता है वो होता है झूमरिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? झूमरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि जो घूमर नृत्य जब बालिकाओं के द्वारा किया जाता है तो अपन इसको किस नाम से पहचानेंगे, तो झूमरिया करके आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया आपका घूमर। इसके अलावा अपन बात करें, इसको अपन जैसे अन्य जो नृत्य हैं उनकी आत्मा या नृत्यों का जो सिरमौर है, ये इसके उपनाम हैं। नृत्यों का सिरमौर ये इसके आपके उपनाम हो जाएंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, तो लगभग आज के क्वेश्चन थे, अपन ने लगभग 30 के लगभग क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी आपकी आने वाली एग्जाम्स है जिसमें आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक्स या ऐसा टॉपिक अपन लेंगे जैसे आपके अनुसंधान केंद्र हो गए, उन सभी का वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।